श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। चैवन ऋषि का आगमन। एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षि चैवन ऋषि जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुखी हैं। लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा न कर सका। आपकी यशोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के यह वचन सुनकर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम बोले, हे महर्षियों, यह समस्त राज्य और मेरे प्राण भी आपके लिए ही है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूंगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं। चैवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किए था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने यह भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक यह शूल रहेगा तब तक वह अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वह प्रायः किसी न किसी ऋषि मुनि तपस्वी को अपने आहार बनाता है। वन के प्राणियों, मनुष्य आदि किसी को भी वह नहीं छोड़ता। यह सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? यह सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभु, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों का मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवणासुर के वध का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हें वहां का राज सिंहासन सौंपता हूँ। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटभ नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वह अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वह तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वह तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वह रणभूमि में तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्री राम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई।
उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। 1 माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम कर अकेले ही प्रस्थान किया। जय श्री राम। श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। साधक को चाहिए विषय सुख और विषय संग का त्याग करते हुए हृदय से निरंतर इष्ट चिंतन और शरीर से कर्तव्य रूपी सेवा करे, तो इसी से भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति और तत्वबोध हो जाएगा। जो सत्संग का श्रवण करता है, सुने हुए प्रसंग का मनन करता है और तत्काल उसे धारण कर लेता है, तो उस साधक के हृदय में अद्भुत चमत्कार प्रकट हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आप जो चाहोगे प्रभु का नाम आपको प्रदान कर देगा, लेकिन नाम पहले आपके संचित पापों को नष्ट करेगा। इसलिए धैर्य रखें और प्रभु का नाम निरंतर जपें। भगवान का आश्रय, गंदे आचरणों का त्याग और नाम जप, यह तीनों जीव के दुर्भाग्य को मिटाकर नवीन सौभाग्य की रचना कर देते हैं। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणामृत को सामान्य जल व प्रसाद को अन्न मानना और साधु की जाति पर दृष्टि करना, यह सब उपासना के बड़े विघ्न हैं। दूसरों की सुख पहुंचाने का भाव आपके अंदर जितना अधिक बढ़ेगा, उतना ही यह पवित्र भाव आपके अंदर से सुख भोगने की इच्छा का नाश करेगा। जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही सतमार्ग में चलने पर हृदय शांत और निर्मल होने लगता है। तब उस हृदय में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर स्थान पर, हर समय में हम प्रभु का नाम जप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के नाम जप से वृद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन कर लेती है और साधक पतन से बच जाता है। अगर किसी को मनुष्य शरीर और साधु संग गुरु की प्राप्ति हुई है, तो उसे कहीं भी आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पहले ही सभी आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं। जानिए अनन्य निष्ठा और निरंतर नाम जप कैसे हो। गुरु का भय, इष्ट का भय, शास्त्र का भय, समाज का भय और कानून का भय, यह सब हमें पाप से बचाते हैं। यह निंदनीय नहीं है, अपितु जो इस सभी भयों से निर्भय हो गए हैं, वह निंदा के पात्र है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मौन से बढ़कर कोई तप नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। अगर आप निर्दोषों को दंड देते हैं, पैसों के लिए किसी को गलत फंसाते हैं, दुखियों को दुखी करते हैं, तो चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको प्राप्त हो, कर्म के परिणाम में दुख भोगना ही पड़ेगा। भोगों में मन प्रसन्न नहीं होता, बल्कि भोग मिलने पर मन हर्षित होता है और नहीं मिलने पर शोकित होता है। वास्तविकता में भजन से मन प्रसन्न होता है और प्रसन्न चित्त शीघ्र परमात्मा में प्रतिष्ठित
स्थित हो जाता है। हमारी उपासना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मानना उत्तम है, लेकिन दूसरों की उपासना को हे कर देना, उनकी उपासना का खंडन कर देना, यह महा अपराध है। इसी से उपासक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाला को अपने पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं करनी चाहिए। नाम के प्रताप से अपने आप सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सत्संग करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला और नाम जप करने वाला निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत आपको भगवत प्राप्ति होगी। जब हम प्रभु को अर्पित किए बिना भोजन पाते हैं तो वह अन्न है, लेकिन प्रभु को अर्पित करते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है। प्रसाद पाप का नाश करके हृदय को निर्मल करता है और निर्मल हृदय में ही भगवानंद का प्रादुर्भाव होता है। जो साधक विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को ना खोकर अपने गुरु और शास्त्रों द्वारा तय किए गए सिद्धांतों पर चलता है, उसे महात्मा कहते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या विरक्त हो। जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, उनके मन में यह बात आती है कि अब हमारा जीवन गुरु आज्ञा में ही चलेगा। जो गुरुदेव कहेंगे उसी के अनुसार चलेंगे। जो व्यवहार गुरु के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो वैसा कभी नहीं करेंगे। जब शिष्य श्री गुरुदेव पर श्रद्धा और विश्वास करके उनके द्वारा बताई गई उपासना में समर्पित हो जाता है, तो गुरुदेव अपने हृदय की स्थिति को शिष्य के हृदय में स्थापित कर देते हैं। कामनाओं की पूर्ति होने पर लोभ पैदा होता है और पूर्ति का ना होने पर भयंकर क्रोध आता है। क्रोध आने पर विवेक का नाश होता है और साधक अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए विचार करके कामना का त्याग करिए। यदि मंत्रों को अपवित्र दशा में या अनाधिकारी द्वारा उच्चारण किया जाए तो वह काम और क्रोध को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए मनमानी न करके श्री गुरु देव के मार्गदर्शन में ही मंत्र जपना चाहिए। स्नान, अन्न, जल, परिवार, आस पड़ोस, अध्ययन, बोलना, हर्ष, आजीविका और आपकी वृत्ति ये 10 पवित्र होंगे तो आप चाहे जिस परिवेश देश वेश में हो, आप महात्मा ही हो। यदि घोर विपत्ति, बंधन, नाश की परिस्थिति में भी आपका चित्त अपने इष्ट की याद में है तो इसे प्रेम कहते हैं। हमारे निश्चय में जितनी कमी होती है, भगवत प्राप्ति में उतने ही देरी होती है। किसी भी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती, हमारे निश्चय से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए अभी हृदय निश्चय करो कि इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। जब उपासक वर्तमान में आई हुई इच्छा का नाश करके एकाकार वृत्ति से भगवत चिंतन करता है तो उसकी वृद्धि में अखंड प्रसन्नता जागृत होती है और वह इस प्रसन्नता में अपने स्वरूप का अनुभव करता है। उपासक यदि अपने मन पर शासन नहीं करता है तो उसकी इंद्रियां बहिर्मुख हो जाती है और विषयों का चिंतन करती है। परिणाम स्वरूप उसकी दुर्वासना बढ़ती है, असत्य क्रियाएं होती हैं और वह दुर्गति को प्राप्त होता है।
आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी मान्यता, आपका चिंतन यही आपका कल्याण करेगा। आपका आचरण गलत है तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।